मौन का परिणाम भयंकर होता है और जो विष रख ले अपने कंठ में वही तो शंकर होता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। तो आइए श्रावण की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं समुद्र मंथन की, क्षीर सागर के मंथन की। जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बताया था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कई तरह के रत्न निकले थे। वो रत्न थे 14 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला जो रत्न निकला था वो रत्न था विष। अब आप सोच रहे होंगे विष निकला था, उस विष का भी एक नाम था। क्या नाम था? उस विष का नाम था हलाहल। जी हाँ, हलाहल नाम का विष निकला था समुद्र मंथन में से। अब जब देवता और दानव दोनों खड़े हुए थे, विष को जैसे उन्होंने देखा वो इतना भयंकर था, इतनी ऊष्मा उसमें से निकल रही थी कि सभी उसे देखकर घबरा गए। अब आया सोच दिमाग में कि क्या किया जाए इस विष का। ना देवताओं को कुछ समझ में आ रहा था, ना दानवों को कुछ समझ में आ रहा था। वही भागते हुए वे गए हमारे भगवान गौरी शंकर के पास कि हे प्रभु बचाइए, आप क्या किया जाए, ये विष जो निकला है समुद्र मंथन में से, अब आप ही इसका कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। उसकी जो लपटें थी विष की वो इतनी ज्यादा भयावह थी कि उससे देवता और दानव की दोनों की कांति भी फीकी पड़ रही थी। भगवान भोले शंकर ने कहा ठीक है, और आप सभी जानते हैं भगवान भोले शंकर के आराध्य हैं भगवान राम, और भगवान राम के आराध्य हैं स्वयं हमारे भोलेनाथ शंभू। कहते हैं ना कि राम के हृदय में बसे हैं भोले और भोले के हृदय में बसे हैं राम। भगवान शंकर ने उस विष को अपनी हथेलियों पे रखा और नाम लिया उन्होंने रा, और विष का प्याला ऊंचा किया, और जैसे ही माँ बोला उनका मुंह बंद हो गया और विष उनके कंठ में चला गया। कंठ से नीचे नहीं उतारा लेकिन प्रभु ने उस विष को। अब बताइए क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला कि उनके हृदय में तो समाये हैं भगवान राम। अगर कंठ से नीचे विष उतर जाता तो भगवान राम को कष्ट होता, और वो अपने आराध्य को कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने अपने कंठ में रख लिया उस विष को। इसीलिए हमारे प्रभु, हमारे भोले का नाम हो गया नीलकंठेश्वर। एक नाम उनका नीलकंठेश्वर भी है। अब फिर वापस से समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानव गए, और जब विष भगवान ने पिया था जो उनके कंठ में चला गया, और हथेली पे जब भगवान ने विष रखा था तो विष हथेली पे रखने और पीने के बीच में एक आध बूंद, दो बूंद जो पृथ्वी पर गिर गई, और वो जिन जीवों के ऊपर गिरी, जिन जानवरों पे गिरी, वो जानवर विषधारी हो गए। विष उनमें चला गया, जिसमें से हमारे जानवर हैं बिच्छू, सांप। ये जहरीले, बहुत ज्यादा जहरीले, और जिस प्राणी पर जितना ज्यादा विष गिरा वो उतना ज्यादा ही जहरीला हो गया। ये सारी चीजें हो गई, विष भगवान ने पी लिया, नीलकंठेश्वर उनका नाम हो गया। फिर से हुआ समुद्र मंथन, देवता और दानव दोनों खड़े हुए थे। अब उसमें से निकला भगवान चंद्रमा। भगवान चंद्रमा निकले तो आप जानते हैं भोले भगवान तो देवताओं के भी उतने ही प्रिय हैं और दानवों के भी उतने ही प्रिय हैं। उनके लिए सब बराबर हैं। वे पुनः हमारे भोले भंडारी गौरी शंकर के पास गए और उन्होंने सहर्ष निवेदन किया कि प्रभु ये विष पीने के बाद इतनी ऊष्मा, इतनी गर्मी आपके शरीर में आ गई है, हम अनुरोध करते हैं कि चंद्रमा को आप धारण कीजिए। और हमारे वही भगवान भोले भंडारी ने सहर्ष हमारे दानव और देवताओं का निवेदन स्वीकार किया और उनका मान रखते हुए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। इसीलिए उनका नाम चंद्रमौलेश्वर हो गया। अब बारी आती है तो हमारी पौराणिक कथा हो गई कि समुद्र मंथन के समय क्या हुआ था और कैसे भगवान का नाम नीलकंठेश्वर और चंद्रमौलेश्वर पड़ा। अब आज के समय में आते हैं। क्या इस मान्यता को हम आज नहीं मानते? जिस समय भगवान ने विष पिया था वो महीना था श्रावण का महीना, और आज भी चल रहा है श्रावण का महीना। विष पीने के बाद भगवान का शरीर इतना जल रहा था। आज भी आपने देखा होगा भगवान की, आपने मूर्तियां देखी होगी, उनका स्वरूप देखा होगा, उनका कंठ पूरा नीला है। वो इतना भयावह था वो विष। नीलकंठेश्वर भगवान के विष पीने के बाद निरंतर उनके भक्त
आज भी पृथ्वी पर क्या भक्तों की कमी है? वे भगवान को जल अर्पण करते हैं। पूरा महीना जलाभिषेक किया जाता है, इसीलिए इस माह में जलाभिषेक का बहुत महत्व होता है। अब बारी आती है चंद्रमा की। भगवान चंद्रमा को हमारे भोले भंडारी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है और मान्यता है, पुराणों में मान्यता है, ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है, एकमात्र भगवान चंद्रमा और सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। बाकी सारे भगवानों को तो हमने सुना है, हमने एक मान लिया है कि वे ऐसे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष अगर हमें दिखते हैं तो सिर्फ दिखते हैं भगवान चंद्रमा। जब प्रतिज्ञाएं की जाती है और कहा जाता है कि मैं साक्षी मानकर कोई काम कर रहा हूँ, तो वो भगवान चंद्रमा और सूर्य हैं। और उनकी महत्ता क्या है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत ना है कि क्या भगवान चंद्रमा की महत्ता है हमारी इस दुनिया में, हमारे जीवन में, और क्या सूर्य की है। यही वैज्ञानिक दृष्टि से भी हर वैज्ञानिक भी सारा अगर मूल्यांकन करते हैं या अपना कोई कार्य करते हैं तो वो चंद्रमा और सूर्य भगवान के आधार पर ही करते हैं। वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या कोई भी हो, हमारा दिन रात हो। तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, पहले भी अपनी कहानियों में मैंने सुनाया है कि जो चीज़ हम पौराणिक बता रहे हैं उसी चीज़ का उतना वैज्ञानिक महत्व भी है। तो पुनः मैं सभी को श्रावण मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। खूब पूजा अर्चना कीजिए, खूब भोले बाबा को मनाइए। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।